नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। आपके को करिकुलर पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर यहां पे आपसे पूछा गया। देखिए, रूस जिस प्रकार से संबंधित है मॉस्को से, उसी प्रकार से जर्मनी संबंधित होगा किससे? तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो इस तरह से आपको जर्मनी की राजधानी बताना होगा। 4 विकल्प है जिसमें से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। आप लोग बर्लिन की दीवार से याद कर सकते हैं कि बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर। जिस प्रकार का राजा का जो संबंध रानी से है, वैसे ही घोड़े का संबंध किससे होगा? तो राजा देखिए क्या है भाई? पुल्लिंग है, या कह सकते हैं राजा क्या है? आपका मेल है, और रानी क्या है? यहाँ पे ये फीमेल है। तो उसी तरह से घोड़ा क्या है? ये आपका मेल है, तो घोड़े का फीमेल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घोड़ी। आपका विकल्प संख्या बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे नंबर का। यहां पे आपसे पूछा गया, जिस तरह से देश का संबंध राष्ट्रपति से है, वैसे ही राज्य का वही संबंध किससे है? तो देखिएगा, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से राज्य के संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो यहां पे साथियों क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। आप लोग गलती से भी मुख्यमंत्री ना लगाइएगा, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर देखिए, अगर प्रश्न में आपसे पूछता कि देश का संबंध जो प्रधानमंत्री से है, पीएम से है, तो उसी प्रकार से राज्य का संबंध होगा, तब आपका मुख्यमंत्री सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछा है देश का संबंध राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार से किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख किसको कहेंगे? गवर्नर से, गवर्नर को कहेंगे, राज्यपाल को कहेंगे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और राष्ट्रपति सभी लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। यहां पे देखिएगा, पैटर्न आपको बताना है। EFGH रेशियो दिया गया है HIJK, फिर उसके बाद में रेशियो दिया गया है PQRS, उसके बाद में चौथा पद क्या होगा? तो यहां पे आप लोग देखेंगे EFGH कड़ी से ही है, फिर इसी H को उठा करके HIJK में लिया गया है। तो यहां पे देखिए PQRS होगा, और इसी H को आप लोग उठाएंगे STUB आप लोग कंप्लीट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प संख्या डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो उसी तरह से बताना है कि बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जैसे किसी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। वैसे ही किसी बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमना कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कुत्ता पूछे तब आपको आपका यहां पर क्या लगाना है? पिल्ला लगाना है। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर। जिस तरह से जहाज कप्तान से संबंधित है, देखिएगा, जिस तरह से जहाज कप्तान से संबंधित है, जहाज को संचालित कौन करते हैं? कैप्टन करते हैं, शिप के जो कैप्टन होते हैं। वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो अखबार को प्रकाशित करने वाला काम करता है प्रकाशक, लेकिन जो संचालित करता है, जो संपादन करता है, जो चलाता है, उसका नाम क्या होता है? संपादक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहां पे संपादक हो जाएगा अखबार से संबंधित। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। जिस तरह से मछली जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल में क्या करती है? तैरने का कार्य करती है। उसी तरह से चिड़िया क्या करेंगी? आकाश में उड़ने का काम करेंगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए
राइट आंसर हो जाएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, पूछा गया है आपसे निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो एबीसीडी आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी और ई के बीच में क्या आएगा? डी आएगा। ई और सी के बीच में क्या आएगा? एफ आएगा। डी और एफ के बीच में क्या आएगा? ई आएगा। एफ और डी के बीच में देखिए यहां पे सी भरा जाएगा, क्योंकि सी डी फिर ई एफ आपका कंप्लीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आपसे पूछा गया एक कोड भाषा में फ्रेंड को GQJDOC के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पीस को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तो यहां पे +1 -1 +1 -1 फिर +1 -1 का कांसेप्ट लिया गया है। देखिए एफ के बाद में एक बढ़ा दिए हैं, जी लिख दिए हैं। उसी तरह से आर के बाद एक घटा दिए हैं, क्यू लिख दिए हैं। फिर आई का एक जोड़ करके जे लिख दिए हैं। फिर ई का एक घटा करके डी लिख दिए हैं। एन का बढ़ा करके ओ लिख दिए हैं और डी का घटा करके सी लिख दिए हैं। तो इसी तरह से आइए लिखते हैं पीस को। तो पीस में एक बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्यू। पीस में एक बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? पी का एक बढ़ाइएगा, क्यू लिखिएगा। ई का आप जब एक घटाएंगे तो डी लिखेंगे। फिर ए का जब एक बढ़ाएंगे तो बी लिखेंगे। सी का एक घटाएंगे तो यहां पे बी लिखेंगे। ई का एक जो है बढ़ाएंगे तो एफ लिखेंगे। तो क्यू डी बी बी एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विकल्पों के अनुसार यहां पे आपका जो राइट आंसर हो जा रहा है साथियों, वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जा रहा है। क्यू डी बी बी एफ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें +1 -1 +1 -1 +1 -1 का कांसेप्ट यूज किया गया है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, स्वेटर का संबंध है क्लॉथ से तो रामायण का संबंध होगा। तो स्वेटर देखिए भाई क्या है? एक प्रकार का कपड़ा ही तो है जिसे इंसान धारण करते हैं। देखिए भाई ठंडक में गाय भैंसों को भी जो है खादी वाला बोरा काट के पहना दिया जाता है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है। इसी तरह से रामायण क्या है? एक प्रकार की किताब है, बुक है, पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। हेयर का अर्थ होता है बाल, और जब बाल नहीं रहता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? गंजा हो जाता है। उसी तरह से फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और जब उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी तो उस जमीन को क्या कहेंगे? ऊसर जमीन कहेंगे, बंजर जमीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। बैरन यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। लाइट देखिए, लाइट जो है रे के फॉर्म में आती है, किरण के रूप में आती है। उसी तरह से ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि जो है तरंगों के रूप में आती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपके क्लास? तो एक बार लाइक जरूर करिए ताकि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और आप लोग भी अपने आंसर जरूर करिए, क्योंकि यहां नहीं करेंगे तो पेपर में गड़बड़ाएगा भाई, है ना? क्योंकि यहां अगर आपका गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पहला पद देखिए दूसरे पद से कैसे संबंधित है भैया? तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। उसी तरह से जब चूहा काटेगा तो क्या हो जाएगा? प्लेग नामक डिजीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पे ब्यूबोनिक प्लेग होता है, लेकिन विकल्प संख्या सी प्लेग लिख दिया है, तब भी यहां पर आपका राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 आप सभी साथियों के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे विषम का चयन करने के लिए कहा गया है। विषम का चयन करिए। गौरैया क्या है भाई? पक्षी है। तोता क्या है? पक्षी है। ठीक है। सी कबूतर क्या है? ये भी पक्षी है। लेकिन गाय देखिए ये चतुष्पाद है, टेट्रापोड है। और टेट्रापोड में क्या है? मैमल है, स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। गाय, गाय आपका क्या है? अलग है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर का पूछा गया। यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवेट को FRYHW लिखा जाता है तो उसी भाषा में हाइड को लिखा जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा साथियों, यहां भी एलिमिनेशन का ही यूज किया गया है, इसमें +2 जोड़ा गया है। सी के बाद डी ई छोड़ करके देखिए एफ लिख दिए हैं, ओ के बाद पी क्यू छोड़ करके देखिए आर लिख दिए हैं, वी के बाद ठीक है 2 छोड़ करके वाई लिख दिए हैं, डब्ल्यू एक्स के बाद वाई लिख दिए हैं, ई के बाद एफ और जी छोड़ करके एच लिख दिए हैं, टी के बाद यू वी छोड़ करके डब्ल्यू लिख दिए हैं। तो चलिए हम हाइट को भी लिखना शुरू करते हैं। तो हाइट को हम कैसे लिखेंगे, एच के बाद आई और जे छोड़ करके क्या लिख दीजिएगा, के लिख दीजिएगा। उसी तरह से आई के बाद जे और के छोड़ करके क्या लिख दीजिएगा, एल लिख दीजिएगा। उसी तरह से डी के बाद क्या करिएगा, ई और एफ को छोड़ करके क्या लिख दीजिएगा, जी लिख दीजिएगा। एफ के बाद जी आता है। उसी तरह से ई का क्या करिएगा, एफ और जी छोड़ करके एच लिख दीजिएगा। जैसे कि कोविड में देखिए यहां लिखे हैं, सी को छोड़े हैं, सी के बाद डी और ई छोड़े हैं, एफ लिखे हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के एल जी एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसका आंसर सबको करना है। 17 नंबर का आंसर देखिएगा क्या होगा, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है और उनका कूट शब्द भी लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही अनट्रेंडम दे दिया गया है। ठीक है, यानी कोई सही ढंग से नहीं लिखा है। अब पूछा है संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने, यानी कि इन अक्षरों का आपको यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण करना है। तो चलिए मीनिंगफुल वर्ड का हम निर्माण करते हैं, लेकिन किसके अनुसार, ये जो विकल्प में कूट दिया गया है इसके अनुसार करेंगे। तो चलिए भैया करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पी वाला, 3 को पकड़ेंगे, पी पकड़ेंगे 3 को पकड़ने के बाद आइए 5 को पकड़ते हैं, ओ, तो पी और ओ हो गया। यहाँ पे 5 को पकड़ने के बाद आइए 4 को पकड़ते हैं, आइए 2 को पकड़ते हैं, 2 देखिए पी ओ एल हो गया, पोल हो गया। उसके बाद में 4 को पकड़िए, पॉली हो गया। 6 को पकड़िए, पॉलिसी हो गया। ई को पकड़िए तो क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। पुलिस शब्द का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आपने पकड़ा था, 3, उसके बाद आपने क्या पकड़ा था, 5, उसके बाद आपने क्या पकड़ा था, 2 पकड़ा था। 2 पकड़ने के बाद आपने क्या पकड़ा, 4 पकड़ा। 4 पकड़ने के बाद आप 6 पकड़े और 6 पकड़ने के बाद 1 पकड़े। तो ये कहां किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 3 5 2 3 5 2 4 6 1 4 6 1 ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और ऐसे ही लिखने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, रीजनिंग बहुत ही मजेदार होता है। चलिए आते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है भाई। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द युग्म में है। अविवाहित क्या है और अविवाहिता दिया गया है। देखिए शब्द युग्म में दिया है अविवाहित और अविवाहिता। अविवाहित क्या हो गया, यहाँ पे मेल हो गया, और अविवाहिता क्या हो गई, यहाँ पे फीमेल हो गई। तो उसी प्रकार से देखिए ए ऑप्शन दिख रहा है घोड़ा घोड़ी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्स मेयर, ठीक है, अंग्रेजी भी जाना करिए, क्या पता यहाँ पे हॉर्स और मेयर लिख दे, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, अलग प्रकार का प्रश्न है। यहां पे इन्होंने कहा है यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा करना है, T का मतलब हो जाएगा घटाना और K का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग देना। तो 30 के 2Q 3J 65 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप सभी लोग कक्षा 5-6 में पढ़ते आ रहे हैं बदमाश रूल, है ना, बदमाश रूल, बोर्डमास रूल के नाम से आप सभी लोग याद करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें दिए गए व्यंजक में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद में ऑफ करते हैं, ऑफ एक तरह का मल्टीप्लाई ही होता है। उसके बाद भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में व्यंजक में हम गुणा का क्रिया करते हैं, उसके बाद में ए से एडिशन करते हैं और एस से क्या करते हैं, बाद में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इसको हम शॉर्ट में लिख करके ले आए हैं भाई। यहां हल और व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। जब बोर्डमास नियम लगाएंगे तो 30 के 2Q 3J 65 आप लोग इस तरह से रखिएगा। के का मतलब क्या कह दिया गया, भाग, तो भाग का चिन्ह इस्तेमाल किए। क्यू का मतलब कह दिया गया था जोड़ना, तो हमने जोड़ना चिन्ह का इस्तेमाल किया। जे का मतलब गुणा कहा गया था तो हमने गुणे चिन्ह का इस्तेमाल किया, और टी का मतलब घटाना था तो हमने घटाने का इस्तेमाल किया। तो 30 भागा 2। तो सबसे पहले देखिए इसमें
डिवीजन किया जाएगा डी के हिसाब से, तो 30/2 जब आप लोग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 के बाद देखिए बचेगा क्यू, 15 में क्या जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, क्यू का मतलब देखिए ये चिन्ह क्या आपका जुड़ गया, 15 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 15 3 उसके बाद फिर आगे जैसे जो लिखा हुआ है 15 + 3, 15 + 3 गुणे 6, देखिए यहाँ जे का मतलब गुणा था तो यहाँ पे 6 लिख दिए, और उसके बाद ऋण 5 लिख दीजिए, टी का मतलब ऋण है और 5 को ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में जब आपने डिवीजन कर लिया, अब डिवीजन करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 15 + 18 और -6। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एडिशन करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्या प्राप्त होगा, 33 - 5 हो जाएगा। देखिए ये जो शेष है इसको लिखा जाएगा, 33 - 5 लिखा गया। अब 33 में से 5 जब आप घटाएंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। 28 ही आपका विकल्प में जो दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैथ वर्ग वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, वो तो आसानी से समझ गए हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 20 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। 20 नंबर का प्रश्न देखिएगा साथियों, सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार है जिस प्रकार विद्यालय का संबंध डैश से है। ठीक है, देखिए भाई विद्यालय का संबंध किससे होगा, तो सेना क्या है, सेना क्या है, एक बहुत बड़ा जान लीजिए, आर्मी आप सभी लोग जानते हैं, रक्षा करती है देश की, है ना। तो सेना की जो इकाई होती है, आर्मी की जो यूनिट होती है, उसको आप लोग सैनिक के रूप में समझ सकते हैं। उसी प्रकार से विद्यालय की जो इकाई होती है वो क्या हो जाते हैं, विद्यार्थी हो जाते हैं। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, फल दिया है आम, तो आम क्या होता है, एक प्रकार का फ्रूट होता है, सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार से स्तनपायी क्या होगा, सांप होगा, गौरैया होगा, मछली होगा या फिर गाय होगा। तो यहाँ पे स्तनपायी के रूप में जो मुख्यतया आएगी वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, गाय। काऊ जो क्या है वो क्या है, स्तनपायी है, मैमल है, वर्ग टेट्रापोडा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में इतने ही प्रश्न थे। कल वाली क्लास में हम इसका डबल लगभग 50 से अधिक प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें कैलेंडर, उसके बाद में कॉलम और रो का क्वेश्चन होगा, और उसके बाद में उसमें जो है आपका कैलेंडर भी होगा, और कैलेंडर के साथ साथ जो डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।